साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उत्तर पढ़े थे। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रत्यय। प्रत्यय कहते किसे हैं। सबसे पहले में प्रत्यय कहते किसे हैं ये हेडिंग डालना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे कि प्रत्यय शब्द क्या है। प्रत्यय शब्द ई धातु से प्रत्यय शब्द ई धातु से प्रत्यय शब्द ई धातु में प्रति प्रत्यय शब्द ई धातु में प्रति उपसर्ग के उपसर्ग 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 के योग से बना है। के योग से बना है। तो किसके योग से बना है। प्रत्यय जो शब्द है प्रत्यय जो शब्द है प्रत्यय शब्द ई धातु में प्रति उपसर्ग के योग से बना है। ये इसमें है ना। इसके आगे हम इसमें लिखेंगे प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं कहते हैं प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो सदैव धातु जो सदैव धातु या शब्द के पीछे 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 या अंत में या या अंत में जुड़कर अंत में जुड़कर या अंत में जुड़कर नहीं अंत में जोड़ा जाता है। अंत में जोड़ा जाता है। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो सदैव धातु या शब्द के पीछे या अंत में जोड़ा जाता है और इसके जुड़ने से और इसके जुड़ने से और इसके जुड़ने से इसके जुड़ने से इसके जुड़ने से एक ऐसे नए शब्द का एक ऐसे नए शब्द का निर्माण एक ऐसे नए शब्द का निर्माण होता है जो जो मूल शब्द मूल शब्द की मूल शब्द की अर्थ दृष्टि अर्थ बुद्धि मूल शब्द की अर्थ बुद्धि या या उसके अर्थ परिवर्तन में सहायक होता है। उसके अर्थ परिवर्तन में सहायक होता है। ये इसकी परिभाषा है जो आप सब पढ़ रहे हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं।
तो प्रत्यय शब्द ई धातु में प्रति उपसर्ग के योग से बना है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो सदैव धातु या शब्द के पीछे या अंत में जोड़ा जाता है और इसके जुड़ने से एक ऐसे नए शब्द का निर्माण होता है। एक ऐसे नए शब्द का निर्माण होता है जो मूल शब्द की अर्थ बुद्धि या उसके अर्थ परिवर्तन में सहायक होता है। मतलब ये जब भी जुड़ जाएंगे तो जो मूल शब्द है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हो जाएगा। तो ये क्या है, उसमें परिवर्तन के लिए भी सहायक होते हैं। ये हमें अच्छे से याद रखना है। अगर किसी को परिभाषा से कोई समस्या है तो वो कमेंट्स करके परिभाषा दोबारा से पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा समझ में आई। तो आगे हम जो है पहले सबसे पहले जो प्रत्यय है तो प्रत्यय कैसे है, तो पहले सबसे पहले हम कृदंत प्रत्यय लिखेंगे। कृदंत प्रत्यय लिखेंगे कि कृदंत प्रत्यय कैसे बनते हैं या कृदंत प्रत्यय हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कृदंत प्रत्यय है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा नंबर 1 कृदंत। कृदंत, तो ये कृदंत क्या हो गया, कृदंत प्रत्यय। और हेडिंग कृदंत प्रत्यय के बाद हमें इसमें डालना होगा क्रमांक, फिर उसके बाद डालना होगा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और उसके बाद लिखना होगा कृदंत शब्द। कृदंत शब्द, कृदंत, कृदंत, कृदंत शब्द। मतलब ये शब्द के साथ जब जुड़ेंगे तो उसमें कैसे परिवर्तन होता है ये इसमें बताया जाएगा आपको। अब सबसे पहले हमें कृदंत जो प्रत्यय है उसको लिखना है। तो पहले एक नंबर डालेंगे उपकृत प्रत्यय। उपकृत प्रत्यय कौन सा होता है, अन। अन, अन क्या है, कृत प्रत्यय है। और जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो इसमें हो जाता है जैसे पालन, पालन। तो पाल प्लस अन बराबर पालन। और ऐसे ही है सहन, सह प्लस अन तो ये हो जाएगा सहन। तो पहला कौन सा है, कृदंत प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय जो है वो है अन। और अन को जब शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं तो वो पाल के प्लस जुड़ने से होता है पालन, और सह प्लस अन के साथ जुड़ने से होता है सह प्लस अन के साथ जुड़ने से सहन। तो ये शब्द ऐसे इससे बनते हैं। दूसरा है अक। दूसरा है अक। दूसरा क्या है, अक। तो ऐसे ही हम इसमें लिखें लेख प्लस अक। तो लेखक, पाठ प्लस अक बराबर पाठक। ऐसे हम अक प्रत्यय लगेगा। इसके बाद तीसरा प्रत्यय है हमारा अना। अना, तीसरा प्रत्यय क्या है, अना। अना कैसे लगेगा, जैसे गुट, तो गुट प्लस नाम अना, तो गुट ना, गुट ना। ऐसे ही चौथा नंबर है, चौथा नंबर है आपका, चौथा नंबर है, चौथा नंबर है आपका, चौथा नंबर है अनीय। तो अनीय प्रत्यय जुड़ेगा, अनीय। तो किसी शब्द के साथ जब अनीय शब्द में अनीय लगेगा, जैसे मान प्लस नीय, मान प्लस नीय अनीय, तो माननीय, माननीय। ऐसे ही एक एक ही एग्जांपल लिखेंगे, ज्यादा होने से फिर आपको टाइम ज्यादा लगेगा। फिर आ प्रत्यय है, आ। तो आ प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय कैसे लगेगा, जैसे
व्यवस्था, व्यय धन अस्था, व्यय धन व्यवस्था, व्यवस्था, इसको ऐसे बोल सकते हैं शिक्षा, तो शिक्षा प्लस आ, ऐसे आ, तो शिक्षा, शिक्ष प्लस आ बराबर, इसको हम लिख सकते हैं शिक्षा। ठीक है। ऐसे ही छठवां नंबर है, छठवां नंबर है इत, 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 इत का जुड़ के बनेगा, इत का जुड़ के बनेगा, इत का जुड़ के बनेगा पठ, तो पठ प्लस इत, पठित, पठ धातु है और उसमें कृदंत शब्द जो है वो कृत प्रत्यय है, इत मिलके कृदंत लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, कृत धातु के साथ जुड़ेगा तो ये कृदंत शब्द जो है वो पठित बन जाएगा। नंबर 7 है इत्र, नंबर 7 है इत्र, नंबर 7 है इत्र, इत्र, तो इत्र का क्या होगा, चरित्र, 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 चर प्लस इत्र तो हो जाएगा चरित्र। ऐसे ही आठवां शब्द है, आठवां कदम प्रत्यय है आपका उक, उक, तो उक, तो उक जब जुड़ेगा तो जैसे भिक्ष, भिक्षा या भिक्ष प्लस अक उक, तो भिक्षुक, भिक्षुक। ठीक है। ऐसे हम 8 शब्द आपने जाने हैं, लगभग ये 27-28 शब्द हैं जो कृदंत हैं, बाकी तद्धित हैं, तो हमें दोनों ही पढ़ने हैं। तो हमने आपको 8 शब्द यहाँ बताए हैं, बाकी हम आपको आगे लिखाएंगे। 8 शब्द हमने आपको लिखाए हैं जो आपने लिखे होंगे। अब हम 9वें से स्टार्ट करेंगे, इसको चाहे तो यहाँ पूरी हटा सकते हैं, परिभाषा ही हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा आप सब लोगों ने लिख ली होगी। तो हम 9वें से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 9वां लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कृदंत है, कृदंत प्रत्यय हम जो पढ़ रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो 9वां लिखेंगे, 9वां लिखेंगे तव्य, 9वां होता है तव्य, तव्य, तो तव्य जब किसी शब्द में जुड़ेगा, तव्य किसी शब्द में जुड़ेगा तो जैसे वक्त प्लस तव्य, तो वक्तव्य। इसके बाद 10वां है, 10वां है, 10वां है ती, ती, तो अति, अति। इसके बाद 11वां है प्लस ती अति, और इसके बाद 11वां है त्र, त्र, तो त्र किसी के साथ जुड़ेगा जैसे शस्त्र, शस्त्र। इसके बाद इसको शस्त्र, शस्त्र, और ये 12वां है न, 12वां है न, न, न किसी के साथ जुड़ेगा तो इसको हो जाएगा स्वप, स्वप्न। और इसके बाद 13वां है, 13वां नंबर है म, म, म किसी के प्लस जुड़ेगा दाम, इसके बाद धाम, ऐसे शब्द बनते हैं। और इसके बाद माँ के बाद है आन, आन, तो जैसे किसी के साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा यजमान। इसके बाद है 15वां नंबर, 15वां नंबर है, 15वां नंबर है आप सबके बीच, 15वां नंबर आपको लिखना है, 15वां नंबर है य, य, तो ये होता है अध, अध प्लस य, पद्य, य। फिर 16वां नंबर है बड़ा या है आपका मृगया, मृगया। इसके बाद 17वां नंबर है रू, रू,
दा प्लस रू बराबर दारू। 18 है, 18वां है आई। आई तो लड़ प्लस आई तो बराबर लड़ाई। 19, 19 है ईयल। 19 है ईयल। ईयल तो 19 यल है, ईयल हो जाएगा आपका जैसे मर प्लस यल, मरियल। मरियल उसके बाद 20, 20 है ई। 20 है ई। 20 है ई तो बोली। बोली। 21 है, 21 है ता प्लस जाता। 22, 22 है ते। 22 है ते। ते तो जाते। और 23 है, 23 है ना तो कूटना। कूट प्लस ना तो बराबर आपका कूटना। और इसके बाद 24 है वाला। 24 है वाला तो दूध वाला, आने वाला, देने वाला, ऐसे शब्द बन जाते हैं। इसके बाद है 25। 25वां नंबर लिखेंगे आप वैया। वैया ये जोड़ेगा तो हो जाएगा आपका गवैया। गाने वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गवैया। इसके बाद है हार। इसके बाद है हार तो होनहार। होनहार। इसके बाद है ई। लास्ट है ई तो ये हो जाएगा कब प्लस ई बराबर कभी। तो ऐसे शब्द जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, चेक सारे कृदंत प्रत्यय हैं। कहाँ से स्टार्टिंग की थी अपन ने, तो कृदंत प्रत्यय है अन, अक, अना, अनीय, आ, इत, इत्र, उक, तब्य, ती। त, न, म, आन, य, या, रू, आई, यल, ई, ता, ते, ना, वाला, पैया, हार, ई। ये सब क्या है, कृदंत प्रत्यय है। जब ये किसी के साथ, और ये याद रखना कि मैंने ये परिभाषा लिखाई बताई थी तो इसमें प्रत्यय हरदम शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले। ये अच्छे से रखना क्योंकि वो पहले लगकर उसका स्वरूप बदलेंगे और ये बाद में लग के उसका स्वरूप बदल देंगे। तो हमें ये याद रखना है कि कैसे कौन सा शब्द कैसे इसमें जुड़ता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसके बाद कृदंत प्रत्यय के बाद हम लिखेंगे अब तद्धित प्रत्यय। ये हमने सारे लिख लिए हैं। इसमें कई और शब्द हैं जो आप बना सकते हैं जोड़ के, कोई उससे ज्यादा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हमें लिखना है तद्धिदांत। तद्धितांत। तद्धितांत प्रत्यय। तद्धितांत प्रत्यय। तद्धितांत प्रत्यय। तो अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे तद्धितांत प्रत्यय। ये हम करें तद्धितांत। तद्धितांत प्रत्यय पहले हमने लिख दिए कृदंत, अब तद्धितांत। तो तद्धितांत प्रत्यय में कैसे समझ में आएगा कि ये तद्धांत है, तो सबसे पहले हमें तद्धित प्रत्यय लिखना है। तद्धित क्रमांक डाल लेंगे इसमें, यहाँ पे यहाँ डाल दो क्रमांक। फिर हमें लिखना है तद्धित। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय डाल दिया और इसके बाद जो हम यहाँ लिखेंगे वो लिखेंगे तद्धितांत शब्द। तद्धितांत। तद्धितांत शब्द मतलब ये तद्धितांत जो प्रत्यय बनेगा वो तद्धित प्रत्यय से मिलकर तद्धितांत शब्द के साथ मिलकर वो तद्धित प्रत्यय बनेगा। तो ये हमें
अलग लिखा है क्रमांक, तद्धित प्रत्यय, फिर तद्दांत शब्द, उनको मिलाकर तद्धित प्रत्यय बनता है। अब हमें लिखना है सबसे पहले एक नंबर डालें, तो एक नंबर है ईस्ट। ईस्ट, तो हम लिखेंगे ईस्ट, और ये किसी के साथ मिलेगा, अगर किसी शब्द के साथ लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें बल और मिला के लिख देंगे इष्ट, तो हो जाएगा वलिष्ठ। वलिष्ठ। इसके बाद दूसरा, इसके बाद दूसरा है ई। दूसरा क्या है? ई। तो ये बड़ी है ई, और ये मिलके पच्छ, तो हो जाएगी पच्छी। फिर तीसरा है इसी में, तीसरा है इन। इन, तो ग्रामीण। ग्रामीण, ग्राम प्लस इन मिलाकर, सॉरी मिलाकर बनेगा ग्रामीण। ईय, तो भव प्लस ईय भवदीय। के बाद है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है ए। ए। ए, तो ए शब्द मिलेगा तो बनेगा अति। अति ये, अति थे, अतिथे। अ ति थे, अतिथे। के बाद छठवा नंबर है, छठवा नंबर है तर। तर, छठवा नंबर है तर, तो मिलेगा, बनेगा श्रेष्ठ तर। श्रेष्ठ तर। सातवां नंबर है, सातवां नंबर है तह। तह, ये हो जाएगा अंतः। आठवां नंबर है, आठवां नंबर है धा। धा, तो ये मिलके बनेगा बहुधा। बहुधा, बहुधा। नौवां नंबर है, नौवां नंबर है य। य, तो यह मिलके किसके साथ बनेगा? ग्राम। ग्राम्य। ग्राम्य। के बाद दसवा है, दसवा है, दसवा है या के बाद धा, और फिर या, फिर धा, तो फिर ये दो बार धा कैसे हो सकता है? तो ध। इसके बाद हमें लिखना है मात्र। मात्र। मात्र, तो मात्र से मिलेगा बनेगा लेश मात्र या रंच मात्र। रंच प्लस मात्र, रंच मात्र। के बाद है ग्यारहवा। ग्यारहवा है ल। तो ल बनेगा श्यामल। श्याम ल, श्याम प्लस ल, श्यामल। ठीक है। बारहवा नंबर है, बारहवा नंबर है, बारहवा नंबर है व। व, केश प्लस व, केशव। तेरहवा नंबर है, तेरहवा नंबर है आपका वत। वत, ये हो जाएगा पुत्र प्लस वत बराबर पुत्रवत। के बाद है चौदवा। चौदवा है आपका वान। वान, तो वान को मिला के बनेगा गुण प्लस वान, गुणवान। ऐसे लगभग हमने आपको 14 शब्द बना के बताए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और समझ भी रहे होंगे कि कैसे ये 14 जो शब्द हैं वो तद्धित और तद्धितांत शब्द से मिलकर ये प्रत्यय का रूप धारण कर रहे हैं। मतलब इनमें प्रत्यय को, ये जुड़ने के बाद तद्धितांत है, लेकिन तद्धित शब्द जुड़ने के बाद जब मिल रहे तो ये तद्धितांत शब्द बन रहे हैं। ये हमें याद रखना है, इसलिए मैंने तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। इसके बाद हम आगे लिखेंगे 14 के बाद
14 के बाद हम आगे लिखेंगे और है बीच में, तो इनको हम यहाँ से भी लिख सकते हैं रेज करके, तो यहीं से लिखते हैं, 14 लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे 15। 15 हम लिखेंगे, 1 के बाद लिखेंगे वी। वी, तो ये लिखेंगे मेधावी। मेधावी के बाद है 16। 16वां नंबर है, 16वां नंबर है स। स, सह, क्रमशः। क्रमशः, इसके बाद है 17वां। 17वां नंबर है, 17वां नंबर है आइन। आइन, आइन, तो ये मिलके बनेगा आपका ठाकुरायन। ठाकुर प्लस आइन। ठाकुरायन। ठाकुरायन, इसके बाद है 18वां। ठाकुरायन, इसके बाद है 18वां, तो 18वां है आई। आई, आई, तो आई सब मिलके बनेगा पंडिताई। पंडिताइन, इन, ठाकुरायन तो पंडिताई, सॉरी, पंडिताई। आई मतलब पंडिताई। पंडिताई, ये आई ऐसे आएगा। इसके बाद है फिर 19वां नंबर है, ये वाला है ए, तो ए आई हो जाएगा आपका जगाई। जग प्लस आई, जगाई। फिर इसके बाद है 20। 20वां नंबर है आपका आनी। आनी, आनी, तो सेठ प्लस आनी, सेठानी। के बाद है 21वां नंबर है, 21वां नंबर है आपका आयत। आयत, आयत, तो आयत मिलके बनेगा पंच प्लस आयत बराबर पंचायत। पंचायत, पंचायत, पंचायत। इसके बाद 22वां नंबर है, आयत के बाद है आर। आर प्लस लोहार। लोहा प्लस हार बराबर लोहार। इसके बाद हम लिखेंगे आहट। आहट, तो लिखेंगे घबर, घबराना की लिखे घबराहट। इसके बाद हम लिखेंगे 24वां नंबर है, 24वां नंबर है ए। ए, तो बदल प्लस ए, बदले। 25, 25 नंबर हम लिखेंगे, 25वां नंबर लिखेंगे तेरा। तेरा, इसमें लिखेंगे बहुत प्लस तेरा, बहुत तेरा। इसके बाद हम लिखेंगे 26। एल। एल, नकेल। नकेल। 27। 27, 27 को हम लिखेंगे एत। एत, हम लिखेंगे डकेत। के बाद हम लिखेंगे 28। 28 तो लिखेंगे ओला। ओला, लिखेंगे मझोला। मझोला, तो ऐसे शब्दों को हम लिखेंगे और हम जानेंगे कि इससे कैसे प्रत्यय बनते हैं, ये हमने देखा है। बाकी सारी चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी कि हम कैसे प्रत्यय बनाते हैं। तो हमने लगभग आपको 28
लिखा दिए हैं, और भी हैं, सारे लिखाएंगे, आप सारे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इनको पढ़ लेना, जिससे आराम से इनको आप हल कर सकें, क्योंकि इनमें यही चीजें थोड़ी गड़बड़ करती हैं, बाकी परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाती हैं। आपको खाली ये याद रखना है। तो एट का ओला, आग, इसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 31वां नंबर। कितना हमने लिखा था? 28। उसके बाद हम लिखेंगे 29वां नंबर। 29वां नंबर, 29वां नंबर हम लिखेंगे क। 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 तो चमक प्लस, चम प्लस क, चमक। उसके बाद हम लिखेंगे 30वां। 30वां नंबर लिखेंगे का। का। तो मट प्लस का, मटका। उसके बाद हम लिखेंगे 31। 31 लिखेंगे हम जा। तो दू प्लस जा, दूजा। या हम और लिख सकते हैं, जाके बाद हम लिखेंगे ती। ती। तो बड़ प्लस ती, बढ़ती। बाद हम लिखेंगे 33वां नंबर लिखेंगे डा और डी। डा और डी, दोनों में से कोई भी शब्द आपका आ सकता है। डा और डी, बिल्ली बिल्ली नहीं है। डा और डी, तो लिख सकते हैं चम प्लस डा, चमड़ा। बाद हम लिखेंगे 34वां नंबर। 34वां नंबर हम लिखेंगे तना। तना। की प्लस तना, कितना। इसके बाद हम लिखेंगे 35। इसके बाद हम 35वां नंबर लिखेंगे ल सन, पन। पन। तो लड़कपन, लड़क प्लस पन बराबर लड़कपन। इसके बाद हम लिखेंगे 36। 36। 36वां नंबर है हमारा वाह। वाह। बूढ़ा। बूढ़ा, सॉरी, वाह नहीं, वाह है। बुढ़ापा। बुढ़ा धन अप, बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा। इसके बाद है 37। 37 के बाद हम लिखेंगे, वाह के बाद है वाल। वाल। पाल के, पा के बाद है वाल। वाल में हम लिखेंगे ब्रज। ब्रज पाल, ब्रजवाल। वाह है कि पा है, वाल है, वाल, ब्रजवाल। के बाद लिखेंगे हम वहाँ। 38वां नंबर लिखेंगे वहाँ। वहाँ। तो पांच, वहाँ। पांच, वहाँ। काम की वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, अब सब देख लीजिए। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको कम्प्लीटली अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 38 के बाद हमें लिखेंगे 39वां नंबर लिखेंगे। 39वां नंबर है स। स। चौदह। स, चौदस। के बाद हम लिखेंगे 40। 40वां नंबर हम लिखेंगे सा। सा। ए प्लस सा, ऐसा। 41। 41वां नंबर हम लिखेंगे सरा। 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 तो दू प्लस सरा, दूसरा। इसके बाद हम 42वां नंबर हम लिखेंगे। 42वां नंबर हम लिखेंगे सौ। सौ। पर प्लस सौ, परसों। ये सारे शब्द हम देख रहे हैं, तो हम लगभग सारे शब्दों को लिख चुके हैं, थोड़ा और है, 4-5 शब्द और रह गए, उनको भी हम लिखा देंगे। लेकिन आपको ये सारे शब्द समझ में आने चाहिए। सबसे बेहतरीन बात यह है
कि इन्हें हमें पढ़ना है, रटना नहीं है। बार बार जब हम पढ़ेंगे तो जो भी अगर हमारी समस्या होगी तो हम इससे समझ सकेंगे कि हम आज प्रत्यय जो हमने पढ़े हैं उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे मुख्य बात यह है कि इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें इनका जो तद्धित जो है वो आना चाहिए। तद्धित अगर आता है तो हम तद्धितांत के शब्द के रूप में उसको पहचान कर लेंगे और इसमें तद्धित क्या है। अब तद्धित अगर नहीं आता है तो उसमें से फिर आपको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे अब कितना शब्द है तो आप इसमें क्या करेंगे, कित, अना, तना ऐसे नहीं देखेंगे तो। लेकिन अगर आपको पता होगा कि तना एक तद्धित प्रत्यय है तो आप उसको अलग कर लेंगे कि इसमें तना क्या है, तद, तना क्या है, तद्धित प्रत्यय है, तो इसको आप अलग कर लेंगे आराम से। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ लेंगे तो आसानी से उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। आप बाकी का सारी चीजें पढ़ते रहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ आप सबके बीच तो हमने कहाँ तक लिख लिया था, 100। अब इसके बाद हमें लिखना है 43। 43वां नंबर है, 43वां नंबर है। 100 के बाद है हरा, तो हरा तो सुन प्लस हरा, सुनहरा, सुनहरा। इसके बाद है 44, 44, तो 44 के मान मतलब में है हारा, तो हारा, तो ये आपका हो जाएगा लकड़हारा। लकड़, लकड़ प्लस हारा, तो लकड़ हारा। इसके बाद है हमारा 45वां नंबर है, 45वां नंबर है अहूता, अहूटा, बिल प्लस लौटा, बिलहुटा, बिलहु, बिलौटा, बिलौटा। ये क्या हो जाएगा, हाथ इसमें लोप हो जाएगा। फिर 46, तो 46 में लिखेंगे हम, 46 में लिखेंगे अवती, 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 तो लिखेंगे दो, वो पौती, बपदन अवती मतलब बापौती। इसके बाद हम लिखेंगे 47वां नंबर है कर, कर, तो 47वां नंबर है कर, और इसको हम लिखाएंगे तो हो जाएगा खास प्लस कर बराबर खास कर। और फिर हम लिखेंगे 48वां, कर के बाद लिखेंगे त, तो संग प्लस त, तो हो जाएगी संगत। और लास्ट और अंतिम है इस क्लास का इल, तो इल जब हम लिखेंगे इल तो ये हो जाएगा जट प्लस इल बराबर जटिल। ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द आपके तद्धित प्रत्यय लिखाए हैं मैंने। तो आज के क्लास में हमने प्रत्यय लगभग पूरे कर दिए हैं, मतलब आपकी प्रत्यय की क्लास पूरी हो चुकी है। अब आपको आगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तो मैं आप सबको एक सूचना भी देना चाहूंगा कि आप सब लोगों के बीच में एक नहीं दो सूचनाएं हैं। एक तो बाल विकास की क्लास स्टार्ट है जो आप सबके बीच उपलब्ध हो चुकी है। लगभग आपके बीच 2 क्लास आ चुकी हैं जिन्हें आप पढ़िए अच्छे से। कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, आप भी जाके देख सकते हैं। दूसरा, हिंदी हमारी कंटिन्यू चली रही है, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं है। कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं, कुछ जल्दी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ते हैं। मेरी आप सबसे एक गुजारिश रहेगी, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक शेयर करके भेजें, तो हम इसको चैनल को अपने को लाइव ले जाने में सफल रहेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो है वो परिवार बहुत छोटा है, मतलब यूट्यूब का लगभग 35-36 लोगों का ही परिवार है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा और सहयोग करें तो हम इसको लाइव ले चलें, जिससे ये लाइव क्लास होने लगेगी डेली। तो आपको क्या है कि आज की क्लास थोड़ी लेट मिली होगी क्योंकि नेट का इश्यू भी था, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई। कभी कभी नेट का अपलोड की वजह से हो जाती है, कभी कोई काम पड़ जाता है तो उस वजह से क्लास
लेट अपलोड होती है और आप सबको लेट मिल पाती है, कभी थोड़ी जल्दी भी हो जाती है, नेट सही चलता है तो जल्दी भी अपलोड हो जाती है कहीं। तो इस प्रकार से साथ में एक सूचना है कि लगभग सितंबर और अक्टूबर में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा की नए नोटिफिकेशन में घोषणा हो गई है। बाकी सारी और परीक्षाएं भी हैं इसमें हिंदी पढ़ने के लिए आपको, लेकिन मैं जो बात टीचर के लिए करूंगा उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो सेवारत हैं, जो पहले से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने पहले पात्रता परीक्षा नहीं दी है, उनके लिए ये कंपलसरी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बिहाफ पर, उसके सोच विचार पर सरकार ने उन सबके लिए, हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं किया कि उनका सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो बात की बात है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में वो परीक्षा प्रस्तावित है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि हम लोग ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन तो जुड़े ही जुड़े हैं। अगर ऑफलाइन जुड़ना है तो हाउसिंग कॉलोनी में हम वेलोसिटी क्लासेस के बगल से अपनी क्लास चलती है, वहां जाके दिए हुए इसमें क्लासें हैं उन पे दिए हुए नंबर पे, इसमें नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके जो पीछे क्लासों में दिया है, और आप नहीं यार डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप नंबर ढूंढ के कॉल करके जानकारी कर सकते हैं कि क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। दूसरा, अगर नहीं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छा करिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा और आपको अपनी नौकरी के बचाने के लिए हालांकि मौके मिलेंगे, लेकिन उसको मौकों को इतना लंबा नहीं खींचना है। कोशिश करना है कि पहली बार में ही हमारा टेट पास होके हम अपनी नौकरी को यथावत रखें। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक शेयर जरूर करते रहिए। अगर आपको कोई समस्या है, कोई है, तो आप दिए हुए नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, फोन करके भी जानकारी कोई भी अगर इश्यू है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।